हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञान पाठशाला स्टार में आप सभी का स्वागत है। हो चुका आगाज रंग का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो इस जंग को जीतने के लिए इस संघर्ष को जारी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़ना। क्या सीखने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़ना। समझिएगा, हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या सीखने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत सारे सवाल इसमें फंसे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे टूटता है। क्या पूछा गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे टूटता है, ठीक है। तो इसको बहुत ही सरल माध्यम यानी आसान तरीका से समझेंगे। तो सबसे पहला बात आता है SPDF, यानी जो ये सब जो कक्षाएं होती है, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, सबसे पहला बात ये पता करना होता है, ठीक है। तो बात करेंगे एक्स कक्षा। इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। बात करेंगे पी का, तो पी का कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और डी ब्लॉक में कितने रखे जाते हैं? तो 10 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। कितने रखे जाते हैं? 10। और एफ में कितने रखे जाते हैं? तो 14 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। समझ में आ रहा? यस सर। तो एस ब्लॉक में 2, पी कक्षा में 6, डी कक्षा में 10 और एफ कक्षा में 14 रखे जाते हैं, ठीक है। समझ लो, इस तरह से ये प्लेट का नाम है। किसका नाम है? प्लेट का। कौन सा प्लेट होगा? एस प्लेट, पी प्लेट और डी प्लेट और क्या होगा? ए प्लेट होगा, ठीक है। जैसे कहने मतलब बारात में जाते हैं तो प्लेट मिलता है ना खाने के लिए, है ना। तो वो जो प्लेट मिलता है उस प्लेट का नाम है एस प्लेट, पी प्लेट, डी प्लेट और क्या है? ए प्लेट। सर एस प्लेट में कितने पूड़ियाँ रखी जा सकती है? 6। अरे पूरी मिलता है खाने के लिए ना, तो 2 पूरी रखे जाते हैं। इसमें कितने पूड़ी? 6 पूड़ी। इसमें कितना? 10। और इसमें कितना होगा? ये पूड़ियाँ बढ़ती है, ठीक है। जो पूड़ियाँ बढ़ती है बारात में, जैसे कहने का मतलब है कोई व्यक्ति बारात में गया, व्यक्ति कौन होगा? तो व्यक्ति होगा तत्व। कौन व्यक्ति होगा? तत्व होगा। उसको व्यक्ति मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मुख्य बात होता है लिखने, यानी सजावट का रूप, यानी किस तरह से इसको सजाया जा सकता है, ठीक है। यानी पहले कौन सा थाली आएगा, उसके बाद किसका थाली आएगा, उस थालियों को नाम को पहले जानेंगे, ठीक है। जैसे समझिएगा, अगर पहला लिखा जा रहा है तो पहला एक ही टर्म में लिखा जाएगा, दूसरा आ रहा है तो 2 टर्म में लिखा जाएगा, तीसरा आ रहा है तो 3 टर्म में लिखा जाएगा और चौथा आ रहा है तो 4 टर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से कारवा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जाएगा। जैसे कहने मतलब क्या हुआ कि 1s आया है। क्या आया? 1s। एस के बाद क्या आएगा? p आएगा। और फिर एस पी क्या आ जाएगा? उसके बाद d आ जाएगा। फिर एस पी डी और क्या आ जाएगा? f आ जाएगा। क्या आ जाएगा? f आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? f आ जाएगा। उसके बाद 5 में आएगा तो फिर क्या होगा? 5s। फिर क्या होगा? 5p। फिर क्या होगा? 5b। फिर क्या होगा? 5a, ठीक है। उस तरह से और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से समझना हमको आधार है कि ये होता है कैसे। जैसे समझिएगा, सबसे पहले जब भी ये लिखा जाता है तो ऊपर से लिखा जाता है। कहाँ से लिखा जाता है? ऊपर से। कहाँ से लिखा जाता है? ऊपर से। तो 1s, उसके बाद क्या आएगा? 2s, उसके बाद क्या होगा? 2s और 3p आएगा। उसके बाद आएगा 4s और 3p आएगा। उसके बाद फिर यहाँ से लिया जाएगा, तीनों को लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को लिया जाएगा, उसके बाद इसको लिया जाएगा, उसके बाद इसको। धीरे धीरे और आगे भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो समझिएगा, इसको कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर से चलते हैं तो एरो जिस तरह से साइन दिया वो उसी के आधार पर इसको लिखना जाता है। तो ऊपर चलेंगे तो फिर 1s खत्म हुआ तो फिर से ऊपर से रिवर्स आएंगे तो फिर 2s आ जाएगा। फिर से ये खत्म होगा तो 2p 3s आ जाएगा। फिर ये खत्म होगा तो 3p और 4s आ जाएगा, ठीक है। अब तो समझिए सर कि पूड़ियों को सजावट इस तरह से होता है कि पहला पूड़ी कौन, सॉरी पहला थाली आएगा 1s, दूसरा थाली क्या आएगा? 2s आएगा, तीसरा थाली 2p और 3s आएगा, ठीक है। ये समझने का माध्यम ले लिए सिर्फ एक तरह से कि बारात में जाना तो किस तरह से पूड़ियाँ का बंटवारा होता है, ठीक है। बाकी कुछ इसमें कुछ कमेंट करने की जरूरत नहीं है। समझिएगा, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कहने मतलब कोई एक तत्व उठाते हैं। क्या उठा रहे हैं? कोई तत्व। जैसे मान लिया एक छोटा सा तत्व लेते हैं जिसका नाम है, हम लोग मान लेते हैं इसको मान लेते हैं नियोन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नियोन। किसका मान लिया है? नियोन। नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10। तो अगर कहने का मतलब नियोन कोई व्यक्ति गया है बारात में, उसको पूड़ी खिलाना है या प्लेट लगाना, इस तरह से हमको सजावट करना है, ठीक है। तो समझिएगा, तो अगर उसको प्लेट दिया जाएगा तो सबसे पहले कौन सा प्लेट आएगा? 1s आएगा। कौन आएगा? 1s। दूसरा कौन आएगा? 2s आएगा। तीसरा कौन आएगा? तो ये खत्म हो गया तो कौन आएगा? 2p आएगा। उसके बाद कौन आएगा? 3s आएगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सर इसको पूड़ी खाने का क्षमता कितना। तो क्षमता है 10 पूड़ी खाने का। कितना पूड़ी खाने क्षमता? तो पहला प्लेट में 2 पूड़ी लेगा, क्योंकि पता है सर एस में कितने पूड़ी रखा जा सकता? 2। और पी में 6 पूड़ी और डी में 10 और एफ में 14, ठीक है। तो सर एस में कितना रख सकते हैं? 2। दूसरा एस में कितना रख सकते हैं? 2, ठीक है। और दूसरा पी में कितना रख सकते हैं? 10,
6 रख सकते हैं, और तीसरा एस में कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। एस का क्षमता 2 ही है। आगे और भी रखेंगे। अब चेक करना सर इसका क्षमता कितना है खाने का, तो क्षमता ये है 2 और 2 4 और 6 10। अरे ये तो ज़्यादा मिल गया इसको ना, ये तो ऐसे ही फेंक देगा, तो यहाँ से इसको देने की जरूरत इसको नहीं, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी नियॉन का कितना हो जाएगा, तो 1s2 2s2 और 2p6 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसी तरह सामान लेते हैं, थोड़ा और बड़ा लेते हैं। थोड़ा और बड़ा करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सल्फर ले लिए, क्या ले लिए, सल्फर। सल्फर का परमाणु संख्या होता है आपका 16, कितना होता है 16, यानी कहने का मतलब हो गया सल्फर का क्षमता है 16 पूरी खाने का। तो सबसे पहले इसका आगे प्लेट लगाए जाएंगे, क्या लगाए जाएंगे, आइए प्लेट लगाते हैं। तो सबसे पहला प्लेट आएगा 1s, दूसरा प्लेट आएगा 2s, तीसरा प्लेट आएगा फिर से 2p और 3s, 2p और 3s आएगा। उसके बाद फिर ये खत्म हो गया तो फिर क्या आएगा 3p और 4s, 3p और 4s आएगा। ठीक है, आप देखिएगा सर कौन सा थाली में कितना क्षमता है पूरी रखने का, इसका अनुसार देखना पड़ेगा। क्षमता 16 को खाने का ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो सर एस का क्षमता है 2, फिर एस का क्षमता है 2, पी का क्षमता है 6, एस का क्षमता है 2, पी का क्षमता है 6, एस का क्षमता है 2। अब देखिए पूरी इसको देना कितना था, तो 16 देना था, तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, कितना हो गया 12। अब इसको 4 पूरे चाहिए, तो आगे सर 6 नहीं देना है, कितना देना है 4 देना। पी का क्षमता 6 है, लेकिन देना है कितना 4, क्योंकि इसका क्षमता खाने का 16 है। ठीक है, तो यहाँ से इसका ऐसा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सर एस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2, पी कक्षा में 6, डी कक्षा में 10 और एफ कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से ये थालियाँ मान ली समझने का। ठीक है, तो समझने करने का मतलब क्या होगा कि आपको यहीं पर याद भी हो जाएगा, समझ में आएंगे फिर, इसीलिए इसका मान रखा गया थाली। ठीक है, तो कहा गया है पहला एस थाली में 2 पूड़ी, दूसरा एस थाली में 2 पूड़ी और दूसरा पी थाली में 6 पूड़ी, है ना। तो उसी तरह पूड़ियों का संख्या रखा गया है, तो ये थाली का नाम हो गया। तो मान लिया एस कोई व्यक्ति था जिसको पूड़ी खाना था 16 को, तो इसको कितना थाली लगाया गया 5 थाली लगाया, तो एस में 2 पूड़ी रखा जाएगा, फिर दूसरा एस में 2 पूड़ी, पी में 6 पूड़ी और एस में 2 पूड़ी, तो हो गया यहाँ से आपका 12 पूड़ी। बाई एस को चाहिए 4 पूड़ी चाहिए, तो 4 चाहिए, लेकिन पी में तो होता है प्लेट में 6 पूड़ी, लेकिन 6 खाता यह है ही नहीं है, इसलिए यहाँ से 2 निकालने, इसको दिए कितना 4 पूड़ी। अब ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p4 होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ पाएंगे उम्मीद है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से तोड़े जाते हैं। तो ये आसान भाषा में आप लोग समझाने का प्रयास किए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप लोग सीख गए होंगे इसका अच्छे तरीके से, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।